आज 17 दिसंबर को मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। यह पंचमी तिथि भगवान श्री रामचंद्र जी के और माता सीता के विवाह की तिथि है। इसे विवाह पंचमी के नाम से एक बहुत बड़े पर्व के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। अब हम उस काल की तरफ चलते हैं जब उनका विवाह हुआ था। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी उस समय विश्वामित्र मुनि के आश्रम में थे जब उन्हें जनक जी का आमंत्रण मिला था। धनुष यज्ञ होने वाला था, उसी में उनको बुलाया गया था। रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी विश्वामित्र मुनि के साथ धनुष यज्ञ के लिए जनकपुरी गए थे। जनकपुरी में पहुंचकर उन्हें जहाँ टिकाया गया वहाँ से वे पुष्प वाटिका में फूल लेने के लिए गए और सीता जी माँ गौरी के मंदिर में पूजन करने के लिए गई थी। उन लोगों ने एक दूसरे को देखा। श्री रामचंद्र जी और सीता जी एक दूसरे के प्रेम के वश में हो गए थे। सीता जी ने उन्हें वर के रूप में चुन लिया था और रामचंद्र जी भी सीता जी से उसी तरह उनको पत्नी के रूप में उन्होंने चुन लिया था। इसके बाद फूल लेकर जब विश्वामित्र मुनि के पास दोनों भाई जाते हैं तो चरण छूने पर मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। सुफल मनोरथ हों तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुखारे। उनके कि तुम्हारा मनोरथ सफल हो, मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया। और इधर माँ गौरी ने भी सीता जी को आशीर्वाद दिया। मन जाहि राचे मिलऊँ सो बर सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील सनेहु जानत राउरो। यही भांति गौरी असीस सुनु सी सहित ही हरसी अली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल सिय ही हरसन जाई कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। तो सीता जी अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं क्योंकि वो तो मनचाहा वर अपने तरफ से चयन कर चुकी हैं और माँ ने उनको आशीर्वाद दे दिया। तब वो जान गई कि ये मुझे मिल जाएंगे। दोनों अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। इसके बाद जनक जी के निमंत्रण पर मुनि के साथ, विश्वामित्र मुनि के साथ दोनों भाई धनुष यज्ञशाला में पहुंचते हैं और उन्हें एक अति विशिष्ट स्थान दिया जाता है, विश्वामित्र मुनि को और इन दोनों भाइयों को। उनके पहुंचते ही सारे लोग उनको देखने लग जाते हैं और उनके चेहरे से दृष्टि नहीं हट रही है। इतना आकर्षण है रामचंद्र जी में और लक्ष्मण जी में। बैठे हैं। अब जब धनुष यज्ञ में कोई भी राजा महाराजा धनुष को हिला तक नहीं पाता, तब जनक जी बड़े निराश हो जाते हैं और अचानक बोल पड़ते हैं कि क्या ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। इस पर लक्ष्मण जी बिल्कुल तमतमा जाते हैं और बहुत कुछ कहते हैं और फिर रामचंद्र जी के शांत करने से वो बैठते हैं। विश्वामित्र मुनि की आज्ञा पर कि हे राम उठो और अब धनुष को तोड़कर जनक जी के संताप को मिटा दो। तब रामचंद्र जी उठते हैं और गुरु को प्रणाम करके धनुष की तरफ बढ़ते हैं और निमिष मात्र में ही कब उन्होंने धनुष उठाया और कब भयंकर कठोर ध्वनि के साथ धनुष उनके हाथों टूट गया। लोग उस क्षण का अंतर भी नहीं कर पाए कि कब उन्होंने धनुष उठाया और कब तोड़ डाला। चारों तरफ से फूलों की वर्षा होने लगती है और सब
श्री रामचंद्र जी की जय का उद्घोष करते हैं। चारों तरफ खुशियां फैल जाती हैं। धीरे धीरे सखियों के साथ सीता जी रामचंद्र जी की ओर आती हैं और उनको जयमाला पहनाती हैं। इसके बाद रामचंद्र जी के चरण छूती हैं। विवाह तो धनुष के टूटते ही हो चुका, किंतु अब कुल की रीतियां करनी भी हैं। इसी बीच में परशुराम जी का क्रोधित होना, शिव धनुष के टूटने पर और इसके बाद मान मनौवल करने पर प्रसन्न हो जाना, ये सब होता है। इसके बाद जनक जी निमंत्रण की पाती, निमंत्रण पत्र दशरथ जी को अयोध्या भेजते हैं। दूतों के द्वारा यह निमंत्रण पत्र मिलने पर दशरथ जी खोलकर देखते हैं और अत्यंत आनंदित होते हैं। फिर सभी सारे राज समाज के लोगों को, रानियों को और भरत और शत्रुघ्न इन दोनों भाइयों को वो पढ़कर सुनाते हैं। वे लोग अत्यंत खुश हो जाते हैं। अब तो अयोध्या में खुशियाँ देखने ही लायक हैं। बारात सजती है। बारात का जो सज्जा होती है उसका वर्णन करना अत्यंत कठिन है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। पढ़कर ही आनंद मिल सकता है, इतना ज़्यादा आनंद है। बारात चलती है और उधर जनक जी ने इतनी सुंदर तैयारी की है बारात के सम्मान की कि सोचना भी मुश्किल है। उसमें तुलसीदास जी ने बीच में कहा है कि ऐसे दोनों समधी समान श्रेणी के जनक जी और दशरथ जी किसी भी विवाह में नहीं ऐसे दोनों समधी मिले। और ऐसा विवाह के का जो सजावट थी, इतनी सुंदरता थी, वो किसी भी विवाह में नहीं हो सकी। एक अनोखा अनुपम ब्याह है ये। ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी और सभी देवी देवताएं, सभी देवियां, सभी देवांगनाएं, सूर्य, ये सभी अपना वेश बदलकर बारात में शामिल हो रहे हैं। कैसी अनोखी बारात होगी, कितना आनंद रहा होगा। तुलसीदास जी ने जो लिखा है रामचरितमानस में, उसको पढ़ते पढ़ते विभोर हो जाएंगे। बहुत आनंद है, अवश्य पढ़िए। एक एक दृश्य का अलग अलग इतना सुंदरता पूर्वक वर्णन किया गया है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। बारात चलती है, चारों तरफ से फूलों की वर्षा हो रही है, ढोल नगाड़े तरह तरह के वाद्य बज रहे हैं, आनंद ही आनंद। बारात का विलक्षण स्वागत करते हैं जनक जी। सभी रीति रिवाज हो रहे हैं। इसके बाद विवाह में रामचंद्र जी को विशिष्ट आसन पर बैठाया जाता है। थोड़ी देर बाद सीता जी को मंडप में बुलाया जाता है। सीता जी का आना होता है। अब दोनों की गठजोड़ी होती है। भांवरें पड़ने लगीं, फेरे पड़ना शुरू हो गया। पूरे फेरे हो गए हैं। सभी कुल की रीतियां पूरी की गईं। इसके बाद रामचंद्र जी ने सीता जी के माथे में सिंदूर भर दिया। विवाह संपन्न हो गया। उन दोनों को एक ही आसन पर
साथ बैठाया जाता है। इस तरह से सीता जी और रामचंद्र जी का विवाह समापन हो गया और आनंद ही आनंद पूरे भुवन में, आनंद ही आनंद की बौछार है। सभी आनंदित हैं, सभी मंत्रमुग्ध हैं, कोई भी अपने आपे में नहीं है, सुध बुध भूल गए हैं। सभी देवता, सभी देवांगनाएं, भगवान सारे, सब लोग प्रेजेंट हैं वहाँ पर और आनंद ले रहे हैं। ऐसा विवाह कहाँ होता है? ये तो अनोखा विवाह था। इसके बाद जनक जी खूब सोच समझकर लक्ष्मण जी के साथ उर्मिला जी का, भरत जी के साथ मांडवी का, शत्रुघ्न जी के साथ श्रुति कीर्ति का विवाह सभी रीति रिवाजों के साथ कर देते हैं। इस तरह चारों भाइयों का विवाह और सीता जी को लेकर चारों बहनों का विवाह हो जाता है। और ये आज विवाह पंचमी की तिथि है। इसका बहुत ही महात्म्य है। बहुत सुंदर वर्णन तो नहीं हो सका है। आप इसका अधिक रस लेने के लिए रामचरितमानस में जो इनके विवाह का दृश्य है उसको अवश्य पढ़िए, अत्यंत आनंद है। जय हो श्री रामचंद्र जी की और माँ सीता की।